नमस्कार दोस्तों, अगर आपने मेरी पिछली 4 वीडियो देखी हैं तो अब तक आप समझ चुके होंगे कि चैट जीपीटी क्या है और इसका इस्तेमाल कैसे करना है। आज की वीडियो में मैं आपको 10 ऐसे काम बताऊंगी जिन्हें आप सिर्फ बोलकर चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। इनमें से कई काम ऐसे हैं जो हम रोज़ करते हैं और जिनमें हमारा काफ़ी समय लग जाता है। आज मैं आपको बताऊंगी कि हम अपनी रोजमर्रा की जिंदगी के 10 काम चैट जीपीटी से करवा के अपना समय बचा सकते हैं। हम गृहिणियों के लिए सबसे बड़ी समस्या आज नाश्ते, लंच या डिनर में क्या बनाया जाए, इस समस्या का समाधान भी चैट जीपीटी के पास है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला काम, घर में जो सामान है उसी से रेसिपी बनवाना है, तो हम चैट जीपीटी से कैसे कहेंगे। मान लीजिए आपके घर में सिर्फ आलू, प्याज, टमाटर और थोड़े से मसाले हैं, तो आप चैट जीपीटी से कहिए मेरे पास आलू, प्याज और टमाटर हैं, इनसे स्वादिष्ट और आसान रेसिपी बताओ। कुछ ही सेकंड्स में आप देखेंगे कि आपको पूरी रेसिपी मिल जाएगी। चैट जीपीटी से आप पूरे हफ्ते की खरीदारी की एक सूची बनवाइए। आप बोलिए 4 लोगों के परिवार के लिए 1 हफ्ते की किराने की सूची बनाओ। इससे कुछ भी भूलने की संभावना कम हो जाती है। आप देखेंगे कुछ ही मिनट में चैट जीपीटी आपको पूरी सूची बनाकर दे देगा। तीसरा काम, बच्चों के लिए कहानी। ये भी बहुत ज़रूरी काम है। हम अपने छोटे बच्चों को रोज़ मोटिवेशन के लिए नई नई कहानियाँ सुना सकते हैं, लेकिन हम ये कहानियाँ लाएं कहाँ से? तो हम ये काम भी चैट जीपीटी से करवा सकते हैं। अगर आपका बच्चा रोज़ नई कहानी सुनना चाहता है तो बोलिए 8 साल के बच्चे के लिए या 5 साल के बच्चे के लिए ईमानदारी पर 2 मिनट की मज़ेदार कहानी लिखो। आपको हर बार कोई नई कहानी मिलेगी। इसको एक बार ट्राई ज़रूर करें। चौथा काम, जन्मदिन या किसी अन्य अवसर पर शुभकामना संदेश लिखना। कई बार समझ में नहीं आता है कि क्या लिखें, तो बस चैट जीपीटी से बोलिए मेरे दोस्त के लिए जन्मदिन की शुभकामना लिखो। आप देखेंगे चैट जीपीटी आपके लिए अच्छा संदेश तैयार करके तुरंत दे देगा। काम, इंटरव्यू की तैयारी। अगर आप किसी नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, तो चैट जीपीटी से बोलिए कंप्यूटर ऑपरेटर के इंटरव्यू में पूछे जाने वाले आसान सवाल और उनके जवाब बताओ। आप देखेंगे इससे आपकी बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी और आसानी से हो जाएगी। छठा काम, पैसे बचाने की सलाह। आप चैट जीपीटी से पूछ सकते हैं कि अगर मेरी महीने की मासिक आय 20,000 रुपये है तो मैं बचत कैसे करूं? चैट जीपीटी आपको एक आसान सा बजट बना कर दे सकता है, जिसमें थोड़े बहुत फेरबदल करके आप आसानी से अपना बजट बना सकते हैं और उससे बचत कर सकते हैं। सातवां काम, यूट्यूब या इंस्टाग्राम के लिए नए आइडियाज़ देना। आजकल हर महिला या हर पुरुष चाहता है कि मैं अपना इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर कोई कंटेंट बनाऊं। अगर आप मेरी तरह कंटेंट बनाते हैं तो बोलिए गृहिणियों के लिए 20 नए यूट्यूब वीडियो के आइडियाज़ बताइए। आप देखेंगे आपको हर बार नए सुझाव मिलेंगे। पाँचवां काम, आसान अंग्रेज़ी सीखना। अगर आपको अंग्रेज़ी नहीं आती है तो बोलिए रोज़ बोलने वाले 20 आसान अंग्रेज़ी वाक्यों का हिंदी बनाकर साथ ही हिंदी में सिखाएं कि कैसे अंग्रेजी के वाक्य बोलें। आप इससे धीरे धीरे अंग्रेजी भी सीख सकते हैं। 9वां काम, दिन भर की योजना। आपको अगर दिन भर की योजना तैयार करनी है कि जिससे आपके काम सारे आसानी से जल्दी जल्दी हो जाएं, तो आप चैट जीपीटी से बोलिए आज मुझे फला फला काम करने हैं, इन्हें समय के अनुसार व्यवस्थित कर दो। आप देखेंगे चैट जीपीटी आपके लिए पूरा टाइम टेबल बनाकर दे देगा। 10वां काम, किसी कठिन बात को आसान भाषा में समझना। अगर कोई सरकारी योजना, बैंक का नियम या कोई कठिन विषय समझ में नहीं आ रहा है तो बोलिए
इसे 10 साल के बच्चे की तरह आसान हिंदी में समझाओ। अक्सर कठिन बातें बहुत सरल हो जाती हैं और इसे चैट जीपीटी बहुत आसानी से सरल बनाकर हमको समझा देता है। अब एक ज़रूरी बात, चैट जीपीटी बहुत काम की चीज़ है, लेकिन यह हमेशा 100% सही हो ऐसा ज़रूरी नहीं है। इसलिए अगर बात सरकारी नियमों की, पैसों की, स्वास्थ्य या कानूनी मामलों की हो, तो जानकारी को किसी भरोसेमंद स्रोत से एक बार ज़रूर जांच लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे अपने परिवार, दोस्तों और उन लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें जिन्हें अंग्रेज़ी नहीं आती है लेकिन वे एआई सीखना चाहते हैं। अगली वीडियो में मैं बताऊंगी कि चैट जीपीटी से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं और किन तरीकों से लोग इसका इस्तेमाल करके ऑनलाइन काम कर रहे हैं। धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में।